हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे बायो के चैप्टर, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में प्रजनन। तो यहाँ पर अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है। सेकंड जो आपका फेज आता है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज हमने पढ़ा है, देन फर्टिलाइजेशन फेज हमारा चल रहा है। आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्या हुआ फर्टिलाइजेशन में और रिजल्ट क्या आया, प्रोडक्ट क्या हमारे पास आते हैं यहाँ पे। उससे पहले प्रीवियस के जो टॉपिक हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन आपने देखा है, गैमेटोजेनेसिस दोनों में, मेल एंड फीमेल। देन आपने पॉलिनेशन की बात यहाँ पे की है। देन हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात की है। क्या होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या काम होता है इनका, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आया है दैट इज पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन, यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, एपोमिक्सिस को हम देखेंगे बाद में, एपोमिक्सिस के लिए अभी रहने देते हैं। हम बात कर लेते हैं पहले किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने बात की है, जो अभी तक जो हमने बात की है उसको पहले ड्रॉ कर लो। तो थोड़ा सा एक बड़ी सी पिस्टल बना, देखो रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और रिवीजन चल रहा है तो कोशिश करनी है, रिवीजन चल रहा है हमारा, कोशिश करने की, खुद से हम बात करेंगे। अभी खुद से हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे। अभी तक जो हमने बात की है वो क्या है, मैंने कहा पॉलिनेशन हो गया है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया है। मैं एक सिंपल ओव्यूल बना रही हूँ। ओव्यूल में मैं इंटेगुमेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें समझ में आ गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर, हमें समझ में आ गया है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है, ये ओव्यूल है ऐसे, ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है दैट इज ओव्यूल। ये और इसी में हमने बात की है कि क्या होगी ऐसे, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, ये फ्यूनिकल होगा, ये प्लेसेंटा होगा, ये क्या होगा, हाइलम होगा, ये इंटेग्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, मैं सिंपल ये डायग्राम बनाऊंगी, बस ये वाला डायग्राम सिंपल सा ये बनाऊंगी। तो आप जानते हैं ये जो पोर्शन है ये ओवरी वाला पोर्शन है। ओवरी के अंदर होगी ओव्यूल। ये है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में हमारे पास आती हैं ये बीच वाली एक्सेल है। ठीक है, बाकी हमारी सिनर्जिड्स आती हैं और ये है। सिनर्जिड्स में हमने कुछ फिलीफॉर्म पैरेटस की बात की है ऐसे, क्योंकि क्या हो चुका है यहाँ पे, पॉलिनेशन हो चुका है ये, और यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है ऐसे। ठीक है, ये हमने कहा ये क्या था, साइटोप्लाज्म था, किसका, वेजिटेटिव सेल का। और वो जो साइटोप्लाज्म है वैसे नीचे की ओर बहता चला गया। क्यों बहता चला गया, क्योंकि सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस थे वो पॉलन ट्यूब को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जब पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहे थे तो ये जो मेल गैमेट हैं ये नीचे की ओर आएंगे। तो ये दोनों हमारे पास आ गए हैं क्या, मेल गैमीट। पहले पॉलन ट्यूब की लेवलिंग करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास आ गई है पॉलन ट्यूब। ये दो हमारे पास आ गए हैं मेल गैमीट। ठीक है, बाकी ये आपको पता है, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये स्टाइल है, देन ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर हम, ओवरी तो हमें पता है, मैं सीधे ओव्यूल लिख रही हूँ, और ये है ओव्यूल। ओव्यूल जिसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब बताओ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है फर्टिलाइजेशन। कुछ चीजें मैं आपको हिंट देती हूँ, आपको करना क्या है। फर्टिलाइजेशन जिसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है, नाम देती हूँ मैं। एक तो आपको यही समझना है कि फर्टिलाइजेशन को समझाओ इस डायग्राम में। फर्टिलाइजेशन को बताओ, पहला शब्द है। दूसरा शब्द है डबल फर्टिलाइजेशन को समझाओ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, जो हमने वहां पे बात की है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोहरा निषेचन। तीसरा हम बात करते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन को बताओ, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। चौथा जो है वो एंडोस्पर्म को बताओ, या एंडोस्पर्म में भी तो दो स्टेप्स हमारे आते हैं। जिसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। मैच्योर एंडोस्पर्म। क्लियर है, ऐसे हॉटस्पॉट तो नहीं लग रही है आपको। ये सारे टर्म जो है वो मुझे समझाने हैं कि निषेचन कैसे हुआ, दोहरा निषेचन कैसे हुआ, युग्मनज कहाँ पर बना है, प्राथमिक भ्रूणपोष क्या है, कहाँ पे बनता है, और परिपक्व भ्रूणपोष क्या है और कहाँ पर बनता है। ये सारे जो जितनी भी लेबलिंग मैंने यहाँ पे की है वो आपको बतानी है इस डायग्राम में। चलो बताओ। अच्छा, ओव्यूल को अब हम एम्ब्रियो साइक भी तो कहेंगे। ओव्यूल को क्या इस पूरे पार्ट को क्या हम एम्ब्रियो साइक कहेंगे, क्योंकि ओव्यूल तो क्या है, आपके पास जब पूरी इंटेगुमेंट्स आती हैं, सारे पार्ट्स आते हैं, तब हम उसको ओव्यूल कहेंगे। क्या मैं इसको एम्ब्रियो साइक कह सकती हूँ, या चलो ये इसको हम एम्ब्रियो साइक कहेंगे। चलो बताओ, ये पांचों की पांचों जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इस डायग्राम में मुझे समझाओ। डायग्राम में सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। हमने पहले रिवाइज भी की हैं चीजें, देखो एक बार। चलो, अब ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको समझाने हैं एक एक करके। देखो, ये डायग्राम है और ये सारे हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम फिर से बनाना है। चलो, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना रही हूँ।
ये सीधे पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब में आए हैं 2 मेल गैमेट। ठीक है, ध्यान रखो 2 मेल गैमेट आए हैं। सबसे पहले होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, या चलो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिखा देते हैं। ये तो डायग्राम है, ये डायग्राम है। और सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक गैमेट है, ये जो यहाँ पर एक गैमेट है और इसका जो दूसरा गैमेट है, इसको अलग कलर से कर देते हैं। एक गैमेट तो ये है, और जो दूसरा गैमेट है वो यहाँ पर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। ये ठीक है, ये समझ आ रहा है, विजिबल है ये जो गैमेट है। अच्छा चलो फिलीफॉर्म को हटा देते हैं, फिलीफॉर्म को यहाँ से हटा देते हैं, हटा देते। देखो फिलीफॉर्म रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना फिलीफॉर्म यहाँ पे रहेगा, लेकिन हमें चीजें क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए मैंने फिलीफॉर्म को यहाँ पे हटा दिया। अब ठीक है, देखो अब क्लियरली विजिबल है। ये लो, व्यूल को हम डिफरेंट कलर में दिखाते हैं। और जो पॉलिन ट्यूबर्स को भी हम डिफरेंट कलर में दिखाते हैं, जिससे कि हो क्या रहा है हमें समझ में आए। ये हमारी पॉलिन ट्यूब है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो अब देखो, अब क्लियरली विजिबल है। ये जो मेल गैमेट है ये इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन में हमने बोला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर व मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नर व मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। पहली इमेज में बताती है फर्टिलाइजेशन। आ जाओ सेकंड इमेज में। अब जो यहाँ पर हो चुके हैं हम उतना दिखाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी मैक्सिमम जो टॉपिक है वो एक सिंगल स्लाइड में यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, ये है ओव्यूल। ओव्यूल में ये सिनर्जिड है, ये एक्सेल है, ये अच्छा सिनर्जिड हटा दूं, ये चलो रहने देते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। ये है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। ये ऐसा है, और यहाँ पर हमने बोला फीमेल, मेल और फीमेल दोनों गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है, ये ठीक है। अब इसमें एक मेल गैमेट और बचा है, ये सिर्फ एक ही मेल गैमेट बचा होगा, एक तो यहाँ आ गया है। जब फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है तो स्ट्रक्चर क्या बना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
मैं यहाँ पे सिनर्जिड को भी इरेज कर रही हूँ, जिससे कि ये लो, ठीक है, इतना है। एक जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन यहाँ हो जाता है और एक मेल गैमेट ये बचा। ये मेल गैमेट यहाँ पे, इनका भी कलर अलग कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये मेल गैमेट यहाँ आकर के इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाते हैं ये, ठीक है। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ हुआ और फिर सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, ये मेल गैमेट है, इसका फ्यूजन जो होता है वो आपने का पोलर न्यूक्लियाई से होता है, जो कि फीमेल सेल में है यहाँ पे, ठीक है, फीमेल पार्ट में है। तो ये भी क्या हो गया है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं, ये जो यहाँ पर हुआ है इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। यह है निषेचन, ठीक है, यह है दोहरा निषेचन। चलो हेडिंग अच्छी लिख लेते हैं। ये है निषेचन, यह है दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। लिख लूं इसको, तो लिख लूं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्लियर है। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलो अब जो हमारे पास फाइनल इमेज आती है वो कुछ ऐसे आती है, ये, और यहाँ पर एक और इमेज हमारे पास आ सकती है। फाइनल इमेज जो हमारे पास आए वो ये हमारे पास आती है। ये सारी सेल्स जो है वो रिमूव हो जाती हैं, हमारे पास रह जाती है एक तो ये सेल, ठीक है, अब देखो मैं अलग अलग कलर से न्यूक्लियस को नहीं दिखाऊंगी, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर रह जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट था, एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये बनता है जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है यहाँ पे एंडोस्पर्म। लेकिन ये एंडोस्पर्म मेच्योर एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है, मेच्योर ये आगे जा करके होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, हमने यहाँ पे जाइगोट यानी कि युग्मनज को यहाँ पे पढ़ लिया है। तो वापस से आओ, फर्टिलाइजेशन हो गया, यस हो गया है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, यस, जाइगोट हो गया है, यस, क्या रह जाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म प्राथमिक भ्रूण कोश और मेच्योर एंडोस्पर्म यानी कि परिपक्व भ्रूण कोश। ये दो चीजें हमारे पास रह जाती हैं जो हमें करनी है, ठीक है। अब अगर इस लेबलिंग को मैं यहाँ लिख दूं तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी जो प्राथमिक भ्रूण कोश है और यहाँ पे मेच्योर भ्रूण कोश हमारा आ जाएगा। एक सिंगल स्लाइड में हमारे सारे डायग्राम आ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, जाइगोट या युग्मनज, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं यहाँ पे भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारी हेडिंग भी चेंज हो जाएगी, हम एंडोस्पर्म को पढ़ेंगे। यहाँ पे जब यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जहाँ पे यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है ये, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है। तो हमने पढ़ा था कि पहले एंडोस्पर्म का क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, देन यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। अब एंडोस्पर्म में मैं अच्छा एंडोस्पर्म जो है वो समझो, ये जो न्यूक्लियस था ये भी एन था, ये जो न्यूक्लियस था ये भी एन था, और ये जो गैमेट था ये भी एन था। तो मैं कह सकती हूँ कि एंडोस्पर्म जो है वो 3n है हमारा, यस, एंडोस्पर्म हमारा 3n होता है। अगर मैं जाइगोट को बोलूँ
तो ये जो गैमीट है फीमेल गैमीट ये भी n है और ये जो मेल गैमीट है ये भी n है, तो जाइगोट क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो जाइगोट 2n है और एंडोस्पर्म 3n है, ये समझ में, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, एंडोस्पर्म को मैं आप एक ही न्यूक्लियस में यहाँ पे दिखाऊंगी, ये जो 3n है। एंडोस्पर्म में होता क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं रैपिडली, और ये देखो ऐसे ये न्यूक्लियस डिवाइड करने लगते हैं ऐसे। देखो सेल एक ही है, ठीक है, वो जो सेंट्रल सेल आपने पढ़ी थी वो सेल है, और उस सेल में आपने कहा कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN शॉर्ट में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। जो आप नारियल का पानी पीते हैं एक्चुअली में वो क्या है, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है वो क्या, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस बने हैं, यानी कि एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल में बहुत सारी न्यूक्लियस है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। यहाँ पे अभी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो एक सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है, फ्री स्टेजेस में यहाँ पे है, फ्री स्टेज में पाए जा रहे हैं, और इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, PEN कहते हैं। कि मेच्योर कैसे बनता है, जब इसमें सेल जो है वो फॉर्म होती है। ये है, ये हमने बात की है। ये यहाँ पे क्या है, जाइगोट है, ठीक है। ये जाइगोट, अभी जाइगोट में डेवलपमेंट नहीं होगा, अभी जब न्यूक्लियस जो आपका एंडोस्पर्म है उसका जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तब जाकर के जाइगोट में डेवलपमेंट होता है। अच्छा, ये जो हमारा एंडोस्पर्म है जिसको भ्रूण पोष कह रहे हैं, इसका शब्द ही हमें बता रहा है कि ये भ्रूण बढ़ते हुए भ्रूण का क्या करेगा, पोषण करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर अब ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेपरेट सेल बनने लगती है ऐसे, ये इसको मैं कहूंगी मैच्योर एंडोस्पर्म, परिपक्व भ्रूणपोष। चलो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हो गया कंप्लीट, इसके चारों वॉल बन गई है, इसका जो डेवलपमेंट है वो तो हो गया है कंप्लीट। अब हमारे पास रह जाता है जाइगोट, ये, और इसका डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है, कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है ये होता कैसे है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी ये भी क्या होगा, 3n होगा, ये 3n है, ठीक है, यहाँ पे ये 3n है, जाइगोट 2n है। तो बताओ ये कंप्लीट हुई है, यहाँ पे क्लियर हुई है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका जो फर्टिलाइजेशन टॉपिक है जो सेकंड फेज आता है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, कंप्लीट है ये, ठीक है, कंप्लीट है। यहाँ पर अगर हम हेडिंग देखें तो ये है PEN और ये है यहाँ पे मेच्योर एंडोस्पर्म, ठीक है, PN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड ये M फॉर मेच्योर, E फॉर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक रह जाता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि हम बात करेंगे कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है ये होता कैसे है, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक बार आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।